क्या यह केवल सरकार का राजनीतिक प्रोपोगेंडा है? क्या सरकार द्वारा उठाया गया कदम केवल पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए है? क्या सरकार इस कदम के माध्यम से प्रदेश में, देश में सवालों का वोट लेना चाहती है? जैसा कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा में कहा, मीडिया से बात करते हुए कहा, कैमरे के सामने कहा, माइक पर कहा कि क्या यह नया आयोग बनाया गया है? क्या यह सामान्य वर्ग के गरीब तबकों के लिए सरकार का क्रांतिकारी कदम है? निर्धन शब्द लगाने से सरकार ने लगभग 60% से अधिक सामान्य वर्ग के लोगों को इस आयोग से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि मुख्यमंत्री का यह दावा बिल्कुल जनता को गुमराह करने वाला है। हालांकि एक सत्य यह भी कि ऐसा कोई भी आयोग बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। जाति, धर्म, संप्रदाय और राजनीति, कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमती है देश की सियासत। कहने को तो देश धर्मनिरपेक्ष ही नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष है, लेकिन हकीकत यह है कि बिना किसी जातिगत आधार के देश में सियासत की गाड़ी के चक्के नहीं घूमती। देश में सक्रिय प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां विकास के एजेंडे की बात तो करती हैं, खुद को जातिगत राजनीति से दूर रखने की बात कहती हैं, लेकिन अकाट्य सत्य यह कि दलगत राजनीतिक पदों से लेकर चुनावी टिकट के बंटवारे तक, जन कल्याणकारी नीतियों से लेकर मंत्रालय के बंटवारे तक योग्यता का आधार सिर्फ और सिर्फ जाति होती है। जातिगत समीकरण साधना ही राजनीतिक पार्टियों का कोर एजेंडा होता है। मध्य प्रदेश, जहां कुछ सीटों पर हाल ही में उपचुनाव होने हैं, 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, यहां भी वर्तमान में मुख्य मुद्दा ओबीसी का 27% आरक्षण और सामान्य वर्ग आयोग है। इन मुद्दों के पीछे छूट जाते हैं जनता के वास्तविक मुद्दे। भाजपा से लेकर कांग्रेस तक जातिगत समीकरण को साधने के लिए मध्य प्रदेश में बैलेंस खेल रही है। अब बात मुद्दे की, सामान्य वर्ग आयोग हकीकत या छलावा? पहले आपको संक्षिप्त में पूरा घटनाक्रम बताते हैं, फिर मामले की सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। 11 सितंबर 2021 मध्य प्रदेश में सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष शिव कुमार चौबे को बनाया जाता है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। उसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनदर्शन यात्रा में सतना पहुंचते हैं, जहां की रहगांव सीट पर उपचुनाव भी होने हैं, और यहां पर मंच से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में सामान्य आयोग बनाने की बात कहते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि आयोग भी अन्य आयोग जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ओबीसी के आयोग की तरह ही होगा, और इसके अध्यक्ष को भी हमने नियुक्त कर दिया है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा तक की मीडिया इसे प्रसारित करने में लग जाती है कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया है। लोगों में भी इस गठन को लेकर चर्चा तेज हो जाती है, लेकिन दुविधा यह भी बनी रही कि मुख्यमंत्री ने नया सामान्य वर्ग आयोग गठन किया है या सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग को ही सामान्य वर्ग आयोग कहा जा रहा है, और इसे ऐसे प्रसारित किया जा रहा है मानो सरकार ने कोई नया सामान्य आयोग गठित किया हो। खबर हम तक पहुंची, हमने इसकी पड़ताल की। मुख्यमंत्री की सामान्य आयोग बनाने की घोषणा करने वाले वीडियो को हमने खंगाला। उस वीडियो को हमने सतना से मंगवाया और पाया कि मुख्यमंत्री ने सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग को ही सामान्य वर्ग आयोग कहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि हमने इस आयोग के अध्यक्ष को कल ही नियुक्त कर दिया है, और एक दिन पूर्व उन्होंने निर्धन आयोग के ही अध्यक्ष को नियुक्त किया था। अब सवाल यह था कि क्या यह नया आयोग बनाया गया है? क्या यह सामान्य वर्ग के गरीब तबकों के लिए सरकार का क्रांतिकारी कदम है? हमने पड़ताल की और पाया कि कोई नया आयोग नहीं है, बल्कि यह आयोग 2008 में ही मध्य प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार, जिसके मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान ही थे, उन्होंने ही गठित किया था, और इसके पहले अध्यक्ष बाबूलाल जैन थे। इसके बाद इसके अध्यक्ष बालेंद्र शुक्ला को बनाया गया, जिन्हें शिवराज सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया था। फिर 2018 में सरकार बदली, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सामान्य वर्ग के नाम पर बने इस आयोग को चलाना भी उचित नहीं समझा, और 31 मार्च 2019 उन्होंने इस दिन इस आयोग को निष्क्रिय कर दिया था। अब एक सवाल और कि क्या यह आयोग भी देश प्रदेश में सक्रिय अन्य आयोगों की तरह ही कार्य करेगा, जैसा कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा में कहा, मीडिया से बात करते हुए कहा, कैमरे के सामने कहा, माइक पर कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की कि सामान्य आयोग भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी आयोग की तरह ही है, और साथ ही यह भी कहा कि यह इसकी कार्य भी उसी की तर्ज पर होंगे और यह उसी के तर्ज पर कार्य करेगा।
जबकि मुख्यमंत्री का यह दावा बिल्कुल जनता को गुमराह करने वाला है। देश प्रदेश में गठित अन्य आयोगों की जहां संवैधानिक मान्यता है, वहीं निर्धन आयोग के लिए गठित इस आयोग की कोई भी संवैधानिक मान्यता नहीं है। एक बार अगर मान भी लिया जाए कि यह आयोग राज्य स्तर पर वही कार्य करेगा जो अन्य आयोगों का होगा, तो भी यह महज एक भ्रम मालूम पड़ता है, क्योंकि न तो इस आयोग की कोई ऑफिशियल वेबसाइट का पता है और न ही फंड का। साथ ही इस आयोग के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं और उनकी पात्रताएं भी अन्य आयोगों की तुलना में बेहद सीमित है। यह आयोग विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं जैसे स्वामी विवेकानंद प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, सुदामा छात्रवृत्ति योजना, एपीजे अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई साइकिल वितरण योजना संचालित करता है। लेकिन इन छात्रवृत्ति की पात्रता आय केवल 1 लाख वार्षिक है, जो पहले 54,000 वार्षिक थी। मतलब जिस परिवार की 1 लाख रुपए सालाना या उससे कम आय है, वही इन योजनाओं के पात्र हैं। निर्धन शब्द लगाने से सरकार ने लगभग 60% से अधिक सामान्य वर्ग के लोगों को इस आयोग से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि सामान्य वर्ग की ओर से लगातार सवर्ण आयोग की मांग की जा रही है, न कि किसी निर्धन या बीपीएल आयोग की। सामान्य वर्ग के लोग इस आयोग के माध्यम से अपनी समस्याएं हल कराने के लिए एक रास्ता खोज रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा दिया गया आयोग गरीबी हटाओ योजनाओं के तौर पर लाया गया लगता है। हालांकि एक सत्य यह भी कि ऐसा कोई भी आयोग बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। लेकिन सवाल अभी भी कई, चुनौतियां अभी भी कई कि क्या यह केवल सरकार का राजनीतिक प्रोपोगेंडा है? क्या सरकार द्वारा उठाया गया कदम केवल पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए है? क्या सरकार इस कदम के माध्यम से प्रदेश में देश में सवर्णों का वोट लेना चाहती है, या इससे सवर्णों का सामान्य वर्ग के गरीबों का कुछ फायदा भी है? फिलहाल तो ऐसा नहीं जान पड़ता, इसके कोई भी सकारात्मक कदम, कोई भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं दिखाई देते। भविष्य में क्या होगा, यह अभी भी भविष्य के गर्भ में ही है। देखने वाली बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश की सरकार इसमें जो जरूरी नियम बदलाव करने चाहिए उनको करते हैं या पूर्व रूप में ही इसको लागू करते हैं।